पादपों के जल संदर्भ के संदर्भ में पादपों में जो जल का परिवहन है उसको सतत रखते हुए आज हम पादपों में जल का जो संचरण है भूमि से लेकर शीर्ष तक पत्तियों तक किस प्रकार से होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में रसारोहण भी कहते हैं, किस प्रकार होता है उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। हम जैसा पढ़ चुके हैं कि पादपों में जो जल है वह भूमि के द्वारा मूल रोमों से प्राप्त होता है, जो कि कणीय जल होता है, मूल कणों के रूप में उपस्थित होता है। कणों के मध्य में जल, मृदा कणों के मध्य में उपस्थित होता है। इसको हम कैपिलरी या केशिकीय जल कहते हैं। वह पादपों द्वारा अवशोषित किया जाता है मूल रोम से, और मूल रोम से होता हुआ ये वल्लकुट से ये परिरंभ और फिर रंभ तक पहुंचता है, स्टीलर सिस्टम तक पहुंचता है। तो ये जो जल की दशा जो जल की गति है यह समानांतर है पृथ्वी के। तो इस प्रकार की गति को हम अरीय गति कहते हैं, रेडियल गति है ना। जल जो है अरीय संचरण हो रहा है, भूमि में जल मृदा से लेकर जड़ तक आ रहा है, जड़ के जाइलम स्टैंड तक आ रहा है, जाइलम के लेवल तक आ रहा है। और यहाँ से फिर यह जल, जैसा हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि एक दाब क्रिएट करता है, जिसको हम कई बार मूल दाब से भी संबोधित करते हैं, या एक खिंचाव के द्वारा ऊपर की ओर जाता है और 100 150 मीटर ऊंचाई पर स्थित पत्तियों तक पहुँचता है। तो इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत अब हम आज पढ़ेंगे, जिनको हम रसारोहण के सिद्धांत भी कहते हैं। तो और रसारोहण का जो तरीका है, जो रसारोहण की विधियां हैं, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो जल है वो यहाँ से उदग्र जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊर्ध्व दिशा में जा रहा है। तो इसको हम जल का ऊर्ध्व संचलन या असेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो आज जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो सारी की सारी असेंट ऑफ सैप से संबंधित थ्योरीज हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो जल का ऊर्ध्व संचरण है, जिसको हम रसारोहण भी कहते हैं, यह जाइलम के द्वारा होता है, और जाइलम में भी वाहिकाओं के द्वारा होता है ना। तो वाहिकाएं जो होती हैं जाइलम की, वो सक्षम हैं जल को ऊपर की ओर या ऊर्ध्व दिशा में ले जाने के लिए। तो इसको, इस सिद्धांत या इसको समझाने के लिए मेलपिगी और स्टीफन, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होने वाले इस संचरण को अपने प्रयोग के द्वारा समझाया था। तो उस प्रयोग में उन्होंने वलेन का उपयोग किया। एक तो वलेन मतलब पर्टिकुलर रीजन तक कट लगा के पौधे के तने के हिस्से को छील देना, हटा देना, ये वलयन कहलाता है। वलय में, रिंग में है ना, जो आपने पढ़ा भी होगा वृद्धि वलय, तो वलय तक उसको हटा देना। और फिर दूसरा उन्होंने इसके लिए स्टेन्स का प्रयोग किया, रंगों का उपयोग किया। तो इसको दिखाने के लिए जो उन्होंने वलयन का जो उनका पहला प्रयोग था वो इस प्रकार से है कि पौधे की उन्होंने क्या करा, 2 शाखाएं ली। 2 शाखाएं लेने के बाद उन्होंने जो शाखा के 2 सेंटीमीटर का भाग था है ना, ब्लेड का, एक शाखा का, वो हटा दिया है ना। और छाल में संवहन कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार शाखा के इस भाग में जाइलम को छोड़कर सभी ऊतक अनुपस्थित होते हैं। दूसरी शाखा के 2 सेंटीमीटर भाग से जाइलम को एक नुकीले चाकू से इस प्रकार हटाया कि फ्लोएम व अन्य बाह्य ऊतकों कम से कम क्षतिग्रस्त हों, तथा इस शाखा में जाइलम को छोड़कर अन्य भाग उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक में जाइलम को रखा और एक में अन्य ऊतकों को रखा। अब और उसको फिर उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के लिए उस शाखा को छोड़ दिया। तो अब उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि जिसमें जाइलम उपस्थित था उसकी पत्तियां स्फीत रहीं, और जिसमें जाइलम उपस्थित नहीं था उसकी पत्तियां कुम्हला गईं, मुरझा गईं, है ना। और तो एक पहला प्रयोग तो इनका साधारण सा ये था। तो अब इसमें इन्होंने क्या करा, इसमें सिर्फ शाखा ली, जड़ भी नहीं ली। तो यानी कि यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि जाइलम पौधे का जो है वो सीधा सक्षम है जल को खींचने में। अब वो जल का स्रोत नीचे जड़ से प्राप्त हो रहा है या बीकर के द्वारा हो रहा है, लेकिन वो जल को खींचने में सक्षम थे, है ना। तो उसको हमने नाम दिया, जो नीचे जल उपस्थित है उसको मैंने पहले भी आपको बताया था, उसको हमने नाम दिया वाटर कॉलम या जल का स्तंभ, है ना। अगर वो कंटिन्यूस है तो पौधे में ये क्षमता है कि वो हमेशा उस जल को खींच के ऊपर तक पहुंचा सकता है। ऐसे ही उन्होंने क्या करा कि एक पौधा लिया और उसके अंदर उन्होंने कलर्ड वाटर ले लिया, इओसिन से कलर्ड कर लिया उसको, और उसके वाष्पोत्सर्जन के लिए उन्होंने उसको अलाउ कर दिया।
ठीक है। तो इसको अब इसमें क्या होगा, क्योंकि कलर्ड है तो जाइलम जहाँ जहाँ वो जल जाएगा अवशोषित होकर के वहाँ वहाँ के टिश्यू को वो कलर्ड कर देगा, है ना। तो इसको उन्होंने जब उन ऊतकों का अध्ययन किया वाष्पोत्सर्जन के उपरांत, तो उन्होंने पाया कि ये जो जाइलम का रीजन था, जाइलम का स्ट्रैंड था, वही इयोसिन से खाली स्टेन्ड हुआ और बाकी जगहों पर स्तंभ में स्टेनिंग नहीं हुई, है ना। तो इसमें यह निकला कि भाई जो जल का संचरण है वो किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में जाइलम के द्वारा ज़्यादा होता है। संरचनात्मक दृष्टि से भी रसारोहण के लिए जाइलम के